हाँ जी। हाँ, कैसे हो? इतना तो इतना बोलने के बाद भी नहीं कोई बोल रहा है ना कि मैं ठीक हूँ, चलो अच्छा है। आप जितना भी पढ़ाते हो ये गलती है, ये सही है, नहीं बोलते। इंसान जल्दी नहीं बोलता है, पता नहीं क्यों। तो आज श्लोक का, इस अध्याय का श्लोक लास्ट है, अंतिम श्लोक है। कल से पढ़ेंगे क्या? अध्याय 4, चैप्टर 4। उसमें पढ़ेंगे, पता नहीं अब जो पढ़ेंगे दिव्य विज्ञान के बारे में जो भी पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से अब पढ़ाई नहीं तो क्या बता सकता। लेकिन चलो आज का श्लोक लास्ट अंतिम पढ़कर देखते हैं कि इसमें भी तो ज़्यादातर, चलो यार जो भी है सीखने को तो मिल रहा है। अब थोड़ा बहुत ये भी पता चल जाएगा कि हम दिव्य विज्ञान के बारे में इस नेक्स्ट श्लोक के बाद। तो कल हमने ना पता है क्या किया, पार्टियाँ की, थोड़ी बहुत शरारतियाँ किए आके यहाँ पर दोस्तों ने, और कुछ नहीं। कल ज़्यादा दिन नहीं अच्छा गया, लेकिन जैसे भी गया अच्छा ही था, वो जितना भी था अच्छा ही था। तो बोल दो राधे राधे। और क्या करना है, कृष्ण भवन अमृत में बने रहो। मैं तो डेली बोलता हूँ, और इससे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो बस। जय जय सिया राम। चलो पढ़ते हैं श्लोक। श्लोक 43, यानी कि इस श्लोक का अंतिम श्लोक लास्ट है चैप्टर 3 का। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अध्याय। चलो। एवं बुधे परम बुद्धद्वा संसत्त भयात्मानात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदस्य। चलो इस श्लोक में जो भी गलती आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 के श्लोक 43, यानी कि इस चैप्टर का आखिरी श्लोक है। तो समझना जो भी हो। अब बोलते हैं कृष्ण भगवान ना अर्जुन से, कहे महाबाहु अर्जुन, महाबाहु जैसे महाबाहु बलवानी को बोलते हैं, अपने आप को भौतिक इंद्रियों का मतलब समझते हो? समझिए हो, बहुत पहले भी बता रखा हूँ। भौतिक इंद्रिया जैसे कि हमारी जो इंद्रिया है, जो अभी की जो काम करते हैं भौतिक में ना, भौतिक पता है, जो हम काम कर रहे हैं अपने पृथ्वी पे जो भी हो, वैसे सब इंद्रियों को, जैसे कि मन तथा बुद्धि ले लो, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। हमने इसमें समझ गया कि नहीं, अपने इंद्रियों को बोल रहे हैं तृप्त करने को लिए। लेकिन आप ये ध्यान दो कि भागवत गीता का यह 3य अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, भागवत गीता 3रा चैप्टर, इसमें निष्कर्षता ये जैसे कि ये हम शुरू से ये जानते आ रहे हैं कि इसमें मनुष्य को निर्देश देते हैं कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। जैसे कि भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है ना। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बुद्धि जीव के परम शत्रु हैं। हम अगर भौतिक जीवन किसे कहते हैं, जो हम अभी जी रहे हैं, इसमें हमें खुशी जो मिल रही है, जैसे कि गलत ही काम करके हमें इंद्रिय सुख मिलती है ज़्यादातर, इतना ध्यान देना। तो वही तो बोल रहे हैं कि अपनी इंद्रिय सुख नहीं करना है ना। अगर हम कृष्ण भावनामृत में जो भी मनुष्य
जैसे मनुष्य जो भी हो इंद्रिय, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। कैसे? जब तक से हम कृष्ण भावनामृत में न लगे। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम नियत कर्म जो अपना कर्म करते हैं, लेकिन करते रहो, लेकिन गलत काम ना किया करो। जैसे कि करने का मतलब यह है कि अपना परिवार में रह रहे हो, उसमें काम करते रहो और भगवान का नाम लेते रहो, और जितना भी है उतना हम कृष्ण बनाओ नाम रटते रहें, जपते रहें। धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत जो है आपके अंदर विकसित होगा और भौतिक इंद्रिय मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिलक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लोगे। इस अध्याय जैसे कि चैप्टर 3 के अध्याय में हमने यही था कि हम अपने के कैसे इंद्रियों को शांत करें, कैसे हम कृष्ण भावनामृत में जाए। इस चैप्टर से हम यही सीख मिलती है। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय कर्मयोग का अभिवेदनात् तात्पर्य पूर्ण हुआ। और हम इस श्लोक में जितना भी सीखे, जितना भी पढ़े, सब हम पढ़े कि हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कृष्ण भावनामृत में जाना चाहिए। नहीं तो हम कभी भी अपने आप इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना कभी कर पाएंगे जल्दी। बहुत कठिन होता है, इतना तो समझे होंगे इस श्लोक में। अगर जो पढ़ा होगा, देखा होगा तो समझा होगा, समझता होगा, नहीं तो कोई नहीं। चलो हम इस श्लोक को यहीं ख़त्म करते हैं और इस चैप्टर को भी। और कल से पढ़ेंगे हम दिव्य ज्ञान। अब दिव्य ज्ञान में जो भी है हम उसमें जानेंगे कृष्ण भगवान क्या बताते हैं। ओके, चलो मित्रों, बोल दो जय श्री राम, राधे राधे।